जी अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? जी तो आज हम बनाएंगे अचार गोश्त, वो भी क्विकली एंड इन अ इजी वे, और वो भी होममेड मसाले से। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी का बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। जी तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन विद बोन्स। ये मेरे पास है 2 kg। इसके अंदर हम डालेंगे दही 1/2 kg। उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। और ये है हमारा होममेड अचार मसाला। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आप वहाँ से पिक कीजिए और इजीली अचार मसाला बनाकर इसे स्टोर कर लीजिए, और उसके बाद जब दिल चाहे बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो है ना क्विक रेसिपी। तो ये देखिए मैंने इस सब चीज़ों को मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए या ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। जी तो चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। उसके लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें डाल दिया मैंने ऑयल, और उसमें हम ऐड कर देंगे ये टोमेटो। और टोमेटो मेरे पास थे 1/2 kg। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो टोमेटो को हमने ऑयल के अंदर अच्छी तरह से कुक करना है। जैसे ही ये फ्राई होंगे आप देखिएगा इसका ऊपर से जो पील है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा ईजीली। इस तरह से इसे पील ऑफ कर लेंगे हम। उसके बाद इसे स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का पुश करेंगे ताकि ये ग्रेवी की तरह मिक्सअप हो जाए। तो ये देखिए हमारे टोमेटोज़ जो हैं वो अच्छी तरह से मैशअप हो गए हैं। और अब इसको अच्छी तरह से आपने कुक करना है, और तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई करते रहना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने चिकन मैरिनेट किया था। आप चिकन को ओवरनाइट रख के मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनेगा। और ये चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए, ताकि जो स्पाइसेस हमने डाले थे और जो टोमेटो हमने रेडी किए थे ग्रेवी के लिए वो भी अच्छी तरह से इसके साथ मैशअप हो जाए। तो ये देखिए ये भुन चुका है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो बाकी की ग्रेवी बची थी हमारे पास चिकन की मैरिनेशन की, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करने के बाद आपने अगेन इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करना है। जी तो अब इसे कवर करके हम पकने देंगे तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स इसका वाटर कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी ज़्यादा रिलीज़ हो गई है, और ये इसी पानी में कुक भी हो जाएगा। तो ये देखिए आफ्टर 2-3 मिनट्स मैंने अगेन इसे चेक कर लिया और मिक्सअप कर लिया। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट तक इसी तरह से कुक करेंगे। ये देखिए आफ्टर 10 मिनट्स आप देख रहे हैं ग्रेवी कितनी थिक हो गई है। इस स्टेज पे आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप इसका फ्लेम स्लो कर दीजिए और बना लीजिए। तो मुझे ग्रेवी थोड़ी कम चाहिए तो मैं इसका रिड्यूस करूँगी ग्रेवी को। तो मैंने मीडियम फ्लेम जो है वो थोड़ा स्लो कर दिया है। और आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आप देखिए इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो गया। हमारा मज़ेदार अचार गोश्त रेडी हो गया। इसे गार्निश करेंगे हम सब्ज़ धनिए से। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। जी तो ये देखिए हमारा गरम गरम मज़ेदार होममेड अचार मसाले से बना हुआ अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है ना। क्विकली रेसिपी। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और अचार गोश्त मसाला बनाकर फ्रीज़ कर लीजिए, और उसके बाद आप इसे तकरीबन 6 to 8 मंथ्स तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया है अपना अचार गोश्त झटपट बनने वाला सर्व। तो इसे आप नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए, और अपनी दावतों को और फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तो मिलते हैं इसी तरह से न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।